वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 62। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका। सही विकल्प है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 3, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। सही विकल्प है बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 4, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। सही विकल्प है सी, राज्यसभा की बैठकों का सभापति तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। सही विकल्प है बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे तो मनोनीत। प्रश्न नंबर 6, उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा, राज्यसभा दोनों का, किसी का नहीं। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा। सही विकल्प है बी, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रश्न नंबर 8, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। सही विकल्प है डी। प्रश्न नंबर 9, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 5, 10, 15, 20। सही विकल्प है डी, 20। प्रश्न नंबर 10, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 10,000, 15,000, 18,000, 20,000। सही विकल्प है बी, 15,000। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं, एक से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। सही विकल्प है कुछ भी नहीं। प्रश्न नंबर 12, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, किसी के द्वारा नहीं। सही विकल्प है डी, किसी के द्वारा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष। सही विकल्प है सी, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 14, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के
सदस्य। सही विकल्प है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। प्रश्न नंबर 15। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सभा के सदस्यों द्वारा। सही विकल्प है संसद के दोनों सदनों द्वारा। प्रश्न नंबर 16। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, संसद के संयुक्त बैठक में। सही विकल्प है सी, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। प्रश्न नंबर 17। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? नहीं है पूछा है यहां पर। उनका राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, वे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं, उनकी आयु 40 वर्ष पूरा होना चाहिए। यहाँ पर जो सही नहीं है वह डी, उनकी आयु 40 वर्ष की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए 35 वर्ष, तभी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। सही विकल्प है ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। सही विकल्प है ए, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 20। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। यह अधिकार है संसद को। प्रश्न नंबर 21। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। सही विकल्प है डी, केवल राज्यसभा में। प्रश्न नंबर 22। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा। सही विकल्प है सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। प्रश्न नंबर 23। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। सही विकल्प है यहां पर सी। प्रश्न नंबर 24। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो, उपयुक्त सभी मामलों में। सही विकल्प है डी, उपयुक्त सभी मामलों में। अगला प्रश्न, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, उपयुक्त सभी। सही विकल्प है बी, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, ऐसी अवधि में वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है। प्रश्न नंबर 26। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? वह स्वयं, नया सभापति, उपसभापति, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा का सभापतित्व उपसभापति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रपति की मृत्यु
पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक वह पद पर आसीन रहता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। भारत के मामले में अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ पर ये अमेरिका के मामले में पूछे तो यहाँ पर सही होता, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति उसके शेष बचे कार्यकाल तक पद पर बना रहता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वह सिर्फ अधिकतम 6 माह तक ही पद पर आसीन रहता है। इस अवधि में नए चुनाव कराने होते हैं। प्रश्न नंबर 28, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा को विघटित कर सकता है। अब राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा एक सतत सदन है जिसका विघटन नहीं होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसके कार्यों का संचालन करता है। जो नहीं कर सकता है वह है ऑप्शन ए। नहीं पूछा है यहां पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। तो हमसे असत्य पूछा है, तो असत्य बी है। असत्य बी है। देख लेते हैं सी को भी। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता तो ऐसे निर्णय से पूर्व उसके द्वारा कार्य अवैध नहीं होगी। ये सही है। प्रयुक्त सभी। जो असत्य है वह है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 30, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। तो यहां पर ए सही है। बी कह रहा है उसकी आयु अवश्य 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बी भी सही है। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उसकी पदावधि 5 वर्ष होती है। सही नहीं है पूछा है, वो है ऑप्शन ए सही नहीं है। प्रश्न नंबर 31, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहां पर जो असत्य है वह ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर है, कभी भी नहीं करता है। यह करता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। प्रश्न नंबर 33, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उपरोक्त सभी। सही विकल्प है ऑप्शन ए, संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। प्रश्न नंबर 34, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में? सही विकल्प है डी, केवल राज्यसभा में। प्रश्न नंबर 35, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, जेबी कृपलानी। सही विकल्प है ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 36, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का
पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला। सही विकल्प है ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती। सही विकल्प है बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला। सही विकल्प है बीबी गिरी। प्रश्न नंबर 39, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 40, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। सही विकल्प है ए, राज्यसभा। निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। यह संभाला है मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा ने। ऑप्शन बी 1 और 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है वह है भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 43, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है। सही है। बी कह रहा है वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। बी भी सही है। सी कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। डी कह रहा है राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। असत्य पूछा है। असत्य है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। सी यहां पर सही नहीं है, अर्थात सी असत्य है। प्रश्न नंबर 44, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 45, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री बीबी गिरी। सही विकल्प है ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 46, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राज्यसभा, संसद, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय। सही विकल्प है ए, राज्यसभा को। सॉरी, सही विकल्प है संसद। प्रश्न नंबर 47, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? के आर नारायण,
एम.एच. अंसारी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पी.एस. शेखावत। सही विकल्प है एम.एच. अंसारी। प्रश्न नंबर 48। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यूएसए में राजदूत, यूजीसी के अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष, सोवियत संघ में राजदूत। सही विकल्प है डी, सोवियत संघ में राजदूत। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष। सही विकल्प है सी, 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बी भी सही है, दूसरा भी सही है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के समय उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तीसरा भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। सही विकल्प हो जाएगा एक, दो और तीन। प्रश्न नंबर 51। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद सदस्य नहीं होता है। सही विकल्प है डी, संसद सदस्य नहीं होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।